Hi guys, my name is Alka. I am a tarot card reader and your friend. So लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया, इमोशनल अब्यूज़ के बारे में. आई विल बी कंटिन्यूइंग ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. लेकिन आज का जो वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. जब मैं रीडिंग करती हूँ मैं बहुत सारे लोगों से काफ़ी चीज़ें सीखने और समझने की कोशिश करती हूँ और क्यों ये प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम्स कब अराइज होती हैं ये समझने की कोशिश करती हूँ. एंड आई ट्राई टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द इशू सो दैट आई कैन गिव अ प्रॉपर एंड बेस्ट एडवाइस टू माई क्लाइंट्स. कभी भी किसी को भी मैं ये एडवाइस नहीं करती हूँ कि just go ahead with your extramarital affairs because that is somewhere going to lead the person into a problem. So let's get back to the topic. Extramarital affairs, causes. What are the causes of extramarital affairs? क्यों हो जाते हैं, क्या tendencies होती हैं, mental issues क्या हैं. So the first thing that I would like to discuss here is when a person goes for looking for a bride, for a groom. ठीक है, जब भी कोई जाता है तो हम अपना बेस्ट प्रेजेंट करते हैं उसके सामने, क्योंकि हमें शादी करनी है भाई, तो अपना बेस्ट दिखाते हैं. ठीक है, अपनी सारी क्वालिटीज़ बताते हैं पर्सन को. उस टाइम पे जो देखकर इंसान पसंद करता है, कुछ टाइम के बाद वही चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती हैं और शायद उन चीज़ों को ओवरलुक कर दिया जाता है, जो कि ये सारे प्रॉब्लम्स उसकी वजह से ही अराइज होती हैं. एक्चुअली में आपने जिस बंदे की जो क्वालिटी देख के उसे पसंद किया होता है, बाद में शायद उस क्वालिटी की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहती है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आ जाती हैं. तो इनएबिलिटी टू डील विथ चेंजेस, ये एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न है कि जब शादी हो जाती है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन अराउंड, और उन चीज़ों से चेंजेस से अडेप्ट करना लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. And this inability to deal with changes leads to problems, quarrels and issues. The second reason is emotional needs. जब इंसान की emotional needs fulfill नहीं होती हैं, emotional needs satisfy नहीं होती हैं emotional needs, तब वो बाहर जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं से वो चीज़ें मिल रही होती हैं जो उसे अपने पार्टनर से नहीं मिल रही होती हैं. तो ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो कि यू नीड टू सपोर्ट योर पार्टनर इनटू इमोशनल नीड्स ऑल्सो. इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, विच अगेन लीड्स टू द सेम प्रॉब्लम कि इंसान बाहर जाता है, अपना जो भी उसके अंदर बातें चल रही हैं उसको शेयर करने के लिए, और जब उसे वो पार्टनर मिल जाता है जो उसके साथ उसकी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, तब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो जन्म ले लेता है. उसके बाद दी थर्ड रीज़न आई कैन से इज़ डिसएग्रीमेंट्स. हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक इंसान की अपना लाइफ जीने का तरीका होता है. आई थिंक ये सोचना कि शादी हो गई है तो इंसान को चेंज हो जाना चाहिए, आई थिंक दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. क्योंकि शादी हुई है, इंसान का पुनर्जन्म नहीं हुआ है कि वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा. आप उसे जैसा चाहते हो वैसा मोल्ड हो जाएगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बचपन का टाइम होता है, वो छोटा बच्चा होता है जिसको आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हो. अ ग्रोन अप पर्सन, an adult can never be molded. उसकी अपनी थिंकिंग पैटर्न है, उसके अपने लाइफ में गोल्स हैं, उसके अपने लाइफ में एम्बिशंस हैं, तो आपके अकॉर्डिंग मोल्ड होना ये दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स एंड अगेन लीड्स टू क्वारल्स और प्रॉब्लम्स. तो इन वजहों से इंसान बाहर जाता है टू सर्च फॉर लव, जो उसे अंदर मिल नहीं रहा है.
एक्चुअली में आप जिस पर्सन को देख कर आए थे शादी करने के लिए, उसकी जो क्वालिटीज़ आप देख कर आए थे, वो तो यहाँ पर आप कहीं पे भी नहीं देख रहे हो। आपकी नीड्स ही चेंज हो गई हैं शादी के बाद, आपकी जो आप चाहते थे वही चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, दिस लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद डिफरिंग प्रायोरिटीज़। लाइफ में हर पर्सन की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। किसी की प्रायोरिटी होती है करियर, किसी की एम्बिशंस होते हैं ट्रैवलिंग, किसी का एम्बिशन होता है घर, गाड़ी, बंगला, लॉट ऑफ थिंग्स। किसी को सिंपल लाइफस्टाइल चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड माई ब्रेड एंड बटर एंड आई एम डन। तो हर एक इंसान की प्रायोरिटीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या एम्बिशंस हैं। अगर आपके पार्टनर से आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलते हैं तो शायद ये प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है सेक्सुअल नीड्स। शादी के बाद ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी वजह से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं। बट आई वुड से अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो साथ में बैठकर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो और फिर आप आगे बढ़ो। आई हैव ऑब्जर्व लॉट ऑफ कपल्स कमिंग अप विथ दिस प्रॉब्लम कि उनको ये प्रॉब्लम है बट दे आर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर। वहाँ पर वापस से ये जो आप एक दूसरे से अलग होने वाला चीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है और फिर इंसान बाहर जाता है टू सर्च फॉर दिस थिंग। अगर आप साथ में बैठ कर डॉक्टर को कंसल्ट करके ये चीज़ को सॉल्व कर लोगे तो कोई इश्यूज़ ही नहीं होंगे। बिकॉज आप शादी करते हो तब यू प्रॉमिस टू स्टे विद द पर्सन फॉर द लाइफ टाइम, टू सपोर्ट देम इन थिक्स एंड थिन्स एवरीथिंग। तो जब ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो आप कैसे बैक ऑफ कर सकते हो? नॉट डन। एंड आई नेवर एडवाइस माई क्लाइंट्स टू break up and just go ahead in your life because relationships are meant to be worked out. अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ा इशू है तो अलग बात है, लेकिन ये कुछ चीज़ें जिन पर काम किया जा सकता है तो अगर लोग उस पर काम करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस। शादी के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ये एक्सेप्टेंस। जैसा वो पर्सन है उसे वैसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि हर एक पर्सन में अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं। कुछ चीज़ें उसे पसंद होंगी, कुछ आपको पसंद होंगी, उसे नहीं पसंद होंगी, आपको नहीं पसंद होंगी। तो हर एक इंडिविजुअल की एक अलग पर्सनालिटी है, एक अलग थिंकिंग पैटर्न है और एक अलग चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स हैं। तो अगर आप एक इंसान को मैरिज, व्हाट इज़ मैरिज? टू एक्सेप्ट दी होल इंडिविजुअल। आप उस एक इंडिविजुअल को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसको आप कंप्लीटली एक्सेप्ट करो। उसके डिसलाइक्स, लाइक्स, क्या वो चाहता है, क्या नहीं चाहता है, क्योंकि सिमिलर नहीं हो सकती है। एक इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं। एक्सेप्ट करिए, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्टेंस के साथ चलिए। आप किसी के भी ऊपर कोई भी चीज़ इम्पोज करना चाहोगे, डोमिनेट करना चाहोगे, वो नहीं हो सकता। उसके बाद द अनदर पॉइंट इज इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी इज़ द आई कैन से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनसिक्योरिटी कहाँ से डेवलप होती है? जब आप शादी करते हैं तो यू गाइज आर लाइक अ टीम। एक टीम की तरह काम करना चाहिए और जब वो टीम फॉर्म नहीं होती है, आप साइडलाइन कर देते हैं एक बंदे को और you do not consider him or her as important as other things and other people in your life, तब insecurity की condition arise होती है। उसके बाद है freedom of speech। freedom of speech हमेशा होनी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक दूसरे से सारी बातें शेयर करें, कोई भी चीज़ें हिडन ना हो, क्योंकि जो चीज़ें हिडन होती हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करती हैं कि आप किसी को कोई चीज़ें बता नहीं रहे हो, चीज़ें छुपा रहे हो। कहीं ना कहीं से तो पता चलता ही है, ठीक है। जब आप चीज़ें छुपाने लग जाते हो, बताते नहीं हो, तो ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट होते हैं रिलेशनशिप में एंड दिस अगेन लीड्स टू लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन।
उसके बाद मैं बात करूँगी अटेंशन की। अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ता है और ही और शी इज़ ट्राइंग टू गिव यू साइंस कि उसकी लाइफ में कोई है, कुछ चल रहा है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अटेंशन। उसका और कोई मोटिव नहीं है, उसका यही मोटिव है कि आप उसे अटेंशन दो। अगर आप ये चीज़ पहले ही कर दोगे अटेंशन देने वाली, तो उसे ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। So here I have laid down some points जो कि बहुत important हैं, the causes of extramarital affairs which are arising day by day on a very high pace, बहुत ही high pace पर चल रहे हैं। The very happy families, the very good families also have these kind of issues. तो अगर कोई भी feeling of dissatisfaction है या कोई भी feeling of emotional needs है, disagreements हैं, try to deal with it, dealing with it is very important. जब तक आप accept नहीं करोगे चीज़ों को, deal नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर अपनी needs को fulfill करने के लिए बाहर जाए। So kindly pay attention to these things and talk about it to each other instead of going around and ruining each other's life. So I hope I have given quite good message to all of you, and if at all you have any opinions on this, kindly let me know.